नमस्कार साथियों, आज हम लोग डीएड स्पेशल एजुकेशन वीआई सेमेस्टर सेकेंड पेपर नंबर 6 एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद लो विजन, इसके तहत एक टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है ऑप्टिकल एड्स। ये हमारा यूनिट 5.1 है। हमें अल्प दृष्टिबाधित बच्चे के संदर्भ में इस ऑप्टिकल डिवाइसेस या ऑप्टिकल एड्स या प्रकाशिकीय उपकरण कह दें, प्रकाशिकीय युक्ति कह दें, इनको पढ़ना है। देखिए, जो एक अल्प दृष्टिबाधित बच्चा होता है उन सब की दृष्टि दक्षता अलग अलग होती है, और जो कक्षा में एक इंक्लूसिव क्लासरूम की मैं बात करूं, किताब जो अप्लाई किया जाता है, जिन किताबों के माध्यम से इनको पढ़ाया जाता है, वो कॉमन किताबें ही होती हैं। ऐसा संभव नहीं है कि हर बच्चे की दृष्टि दक्षता के अनुसार अलग अलग किताब तैयार करके अलग अलग अक्षर के आकार, फ़ॉन्ट की किताबें तैयार करके इनको उपलब्ध कराई जाए। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, जो ये पेपर नंबर 6 लिखा हुआ है, इस फ़ॉन्ट का अगर कोई बच्चा पढ़ लेता है तो कोई बच्चा इस फ़ॉन्ट को पढ़ता है, कोई बच्चा इस फ़ॉन्ट को पढ़ता है। अब यदि कोई बच्चा इतने बड़े फ़ॉन्ट की डिमांड करता है तो क्या इतने बड़े बड़े फ़ॉन्ट की किताबें तैयार करना सुविधाजनक रहेगा? नहीं। एक तो बहुत मोटी हो जाएंगी, कैरी करने में ठीक नहीं रहेंगी। दूसरी, इतने बड़े अक्षर की किताब तैयार करना ज़्यादा कॉस्टली भी पड़ जाता है। अगर इन बातों को नज़रअंदाज रखा जाए तो भी किताबों का वज़न के साथ साथ मोटाई बढ़ जाएगी, तो अच्छा नहीं रहेगा। इससे अच्छा ये है कि हम दूसरी युक्ति अपनाएं जिससे कि बच्चे को उन्हीं किताबों के साथ पढ़ाया जा सके जिससे एक सामान्य आँख वाला पढ़ता है। तो वो जो युक्ति है वो है ऑप्टिकल एड्स का उपयोग, यानी प्रकाशिकीय जो उपकरण हैं उनके उपयोग से हम उन्हीं किताबों के अक्षर के आकारों को बड़ा करके बच्चों को पढ़ना सिखा सकते हैं। आइए इनको पढ़ते हैं, इसको जानेंगे कि ऑप्टिकल एड्स होते क्या हैं और किस किस प्रकारों के हैं और अल्प दृष्टिबाधित बच्चे का इसके लिए क्या उपयोग है। देखिए, लिस्ट ऑफ ऑप्टिकल एड्स। देखिए, ऑप्टिकल एड्स को दो कैटेगरी में बांट दिया गया है, एक नियर ऑप्टिकल एड्स, दूसरा डिस्टेंस ऑप्टिकल एड्स। तो नियर ऑप्टिकल डिवाइसेस या एड्स जो है वो है, पहला स्पेक्टिकल माउंटेड रीडिंग लेंस, दूसरा टेली माइक्रोस्कोप, तीसरा हैंड मैग्नीफायर, चौथा स्टैंड मैग्नीफायर, पांचवा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक, देखिए इनके बारे में हम पढ़ेंगे और साथ ही साथ इनकी उपयोगिता भी जानते रहेंगे। ठीक, डिस्टेंस ऑप्टिकल डिवाइसेस के बारे में देखिए, पहला है हैंड हेल्ड टेलीस्कोप, दूसरा है टेलीस्कोप, तीसरा बायोटिक टेलीस्कोप, चौथा ऑटो फोकस टेलीस्कोप। ठीक, देखिए, एक जो अल्प दृष्टिबाधित बच्चा होता है उसके लिए जो युक्तियां हैं वो मुख्यतः दो प्रकार की हैं। पहली है प्रकाशिकी युक्ति, जिसे हमने ऑप्टिकल कह दिया। दूसरी युक्ति जो है वो अप्रकाशीय युक्ति है। तो प्रकाशीय युक्ति जिसमें वस्तुओं के आकार को बड़ा करने के लिए लेंस का प्रयोग होता है। देखिए, जब वस्तुओं के आकार को बड़ा करके पढ़ने के लिए लेंस का प्रयोग होता है तो उसको ऑप्टिकल एड्स कहते हैं, उसको प्रकाशिकी युक्ति कहते हैं। अप्रकाशिकी युक्ति क्या है? दूसरी युक्ति अप्रकाशिकी युक्ति तथा तकनीकें जिनकी सहायता से वस्तुओं को देखना आसान हो। ऐसी युक्ति या तकनीक जिसकी सहायता से वस्तुओं को देख पाना आसान हो, वो अप्रकाशिकीय युक्ति में आ जाएंगी। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। वे युक्ति अप्रकाशिकीय युक्ति के बारे में पढ़ते हैं। ये वो युक्तियां हैं जो एक अल्प दृष्टि व्यक्ति की दृष्टिमूलक कार्य दक्षता बढ़ा देती हैं। इसमें आवश्यक रूप से लेंस का प्रयोग होता है। देखिए, लेंस का प्रयोग हो तभी वो प्रकाशिकी युक्ति में आएंगी। इनमें आवर्धक, चश्मे, दूरदर्शी एवं कंप्यूटर का उपयोग होता है। ठीक, अक्षर के आकार को बड़ा करके देखने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे। प्रकाशिकी युक्तियां दो प्रकार की होती हैं, मैंने बताया, पास की और दूर की। पास की दूरी वाले प्रकाशिकी युक्तियां छापे तथा पास की दूरी वाली वस्तुओं को बड़ा करके देखने के लिए तैयार की गई हैं। जो पास की प्रकाशिकी युक्तियां हैं, प्रकाश की वस्तुओं को देखने के लिए, वो
इन दृष्टियों से तैयार की गई हैं कि पास की वस्तुओं को कैसे देखा जाए या पास की पुस्तकों को कैसे पढ़ा जाए। ठीक, दूर की वस्तुओं के लिए प्रयुक्त अल्पदृष्टि युक्तियाँ दूर की वस्तुओं 3 मीटर से अधिक को बड़ा करके देखने के लिए उपयोगी हैं। ठीक, अब यहाँ एक बात समझिए, दूर की वस्तु के लिए जो डिस्टेंस बताया है 3 मीटर से अधिक, यानी 3 मीटर से कम की चीज़ों को देखने के लिए पास की प्रकाशिकी युक्ति कारगर है। तो हम ये कह सकते हैं कि पठन पाठन में ज़्यादा उपयोग या मुख्य उपयोग पास की प्रकाशिकी युक्ति का ही है, क्योंकि पठन पाठन की जो मैक्सिमम दूरी है वो मान लीजिए एक बच्चा क्लासरूम में बैठ के ब्लैक बोर्ड देखता है या वाइट बोर्ड देखता है, तो इस दूरी तक को 3 मीटर के अंदर लाया जा सकता है। तो इस बात को कहा जा सकता है कि पठन पाठन के लिए पास की प्रकाशिकी युक्ति काफ़ी है। ठीक है, आगे आइए। यह जानना महत्वपूर्ण है कि बच्चा क्या देख पाने में असमर्थ है तथा किन वस्तुओं को वह अधिक अच्छी तरह देखना चाहता है। देखिए, जो भी प्रकाशिकी युक्ति हम यूज करने जा रहे हैं वो इस बात पे डिपेंड करता है कि एक्चुअल में बच्चा उसका उपयोग क्यों करना चाहता है या किन चीज़ों को देख पाने में वो असमर्थता दिखाता है। उसके अनुसार उसी युक्ति का उपयोग करेंगे जो बच्चे की आवश्यकता है। यह एक विशिष्ट कार्य जैसे खाने के पैकेट पर लिखा हुआ पढ़ना हो सकता है। अल्पदृष्टि के लिए उपयोग की जाने वाली युक्तियाँ कौन सी उपयुक्त होंगी इस बात पर निर्भर करेगा कि किए जाने वाले कार्य की प्रकृति क्या है। देखिए, युक्तियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन बच्चा जो काम करना चाह रहा है उस काम के लिए कौन सी युक्ति उपयुक्त होगी वो कार्य की प्रकृति पर निर्भर करता है कि क्या काम करना चाहता है, उसी के अनुसार युक्ति यूज करें। अल्पदृष्टि के लिए युक्ति का चुनाव करने से पहले निम्न बिंदुओं पर विचार किया जा सकता है। अल्पदृष्टि के लिए जो हम युक्तियों का यूज करने जा रहे हैं उसके लिए निम्न बिंदुओं पर विचार किया जा सकता है। पहला, देखी जाने वाली वस्तु का आकार। दूसरा, वस्तु को देखे जाने के लिए संभावित दूरी। तीसरा, गतिविधि पूर्ण होने में आवश्यक समय। चौथा, गतिविधि पूर्ण होने में एक हाथ की आवश्यकता अथवा दोनों हाथ की आवश्यकता। देखिए, कोई एक्टिविटी ऐसी होगी बच्चा जिनको एक हाथ से कर रहा होगा, कई एक्टिविटी ऐसी होगी जिनको दोनों हाथ से करता होगा। कई एक्टिविटी या कोई वस्तु देख रहा है उसका आकार बड़ा हो सकता है, किसी का छोटा हो सकता है, कोई बहुत दूर स्थित हो सकती है, कोई पास हो सकती है। किसी गतिविधि को करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है, किसी गतिविधि को करने के लिए कम समय की आवश्यकता, या फिर यूँ कहें कि गतिविधि को ज़्यादा बारीकी से करने के लिए कई बार ज़्यादा समय चाहिए, कम बारीकी से करने के लिए कम समय चाहिए। तो उसके अनुसार अलग अलग ऑप्टिकल एड्स हैं। चलिए आगे पढ़ेंगे इसको, हम तब जानेंगे। कुछ लोग दोनों प्रकार की युक्तियाँ पास की तथा दूर की का प्रयोग करते हैं, कुछ अन्य केवल एक प्रकार की, जिसकी जैसी आवश्यकता है वैसे उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, नज़दीक के कार्य करने की प्रकाशिकी युक्तियाँ हमने लिस्ट आपको पढ़ा दिया था, उनमें से हम कुछ महत्वपूर्णों को भी पढ़ेंगे। छोटी दूरी के कार्य को करने के लिए आवर्धकों को या तो हाथ से पकड़ने वाला जिसको पुस्तक के ऊपर रखकर पढ़ते हैं, अथवा छोटे वस्तुओं के ऊपर या किसी स्टैंड या फ्रेम का लगा हुआ तैयार किया जाता है। देखिए, थोड़ी दूरी के लिए पढ़ना है या एक हाथ का उपयोग करते हुए पढ़ना है तो हैंड लेंस का प्रयोग कर लें। दोनों हाथ काम में बिजी है और फिर भी चाहते हैं हम इन युक्तियों का प्रयोग करें, स्टैंड लेंस का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, थोड़ी दूरी के लिए आवर्धकों की सहायता से वस्तु अथवा छापे की लिखाई अधिक बड़ी दिखाई देती है तथा वस्तुओं की बारीकियों को भी देखा जा सकता है। ठीक है, हम ऐसे लेंस आते हैं जो कि किताब के ऊपर रखते हैं तो अक्षर का आकार बड़ा हो जाता है, फिर लेंस को आगे बढ़ाते रहें, अक्षर का आकार को बड़ा करके देखते रहें। तो अलग अलग तरह की जो युक्तियाँ हैं, अलग अलग लेंस हैं, अलग अलग जगह उनका अलग अलग उपयोग है। नज़दीक के कार्य करने के लिए आवर्धकों को निम्न कार्यों के लिए किया जा सकता है। जो नज़दीक के कार्य हैं, ये कार्य की लिस्ट है जिनके लिए आवर्धकों का उपयोग करते हैं हम लोग। पुस्तक अथवा अखबार पढ़ना, उपयोगी वस्तुओं जैसे साबुन पर लिखी कीमत अथवा संकेत जाना या फिर एक्सपायरी डेट वगैरह पढ़ना, उपकरणों को उपयोग करना जैसे नापना तोलना। ठीक, सुई में धागा डालना, इनके लिए भी प्रकाशिकी युक्ति का उपयोग होता है। वस्तुओं जैसे पेड़ों, कीड़ों मकोड़ों की पहचान करना आदि, इन चीज़ों के लिए प्रकाशिकी युक्ति
प्रकाशिकी युक्ति का प्रयोग होता है। आइए पढ़ते हैं आवर्धक। आवर्धक लिखी हुई सामग्री के आकार को बड़ा कर देता है और इस प्रकार एक अल्प दृष्टि वाला बालक भी प्रिंट की पुस्तक पढ़ने योग्य हो जाता है। जो वस्तु का आकार है उसको बड़ा कर देगा तो जो अल्पदृष्टिवादी बालक है वो भी प्रिंट पढ़ सकेगा। इनका उपयोग पुस्तक पढ़ने, मानचित्र देखने आदि के लिए किया जाता है। थोड़े समय के कार्यों के लिए बड़े महत्वपूर्ण है। जब काम थोड़े समय के लिए किया करना हो तब के लिए आवर्धक बहुत महत्वपूर्ण है। कार्य की प्रकृति अथवा व्यक्ति की क्रियाशीलता के आधार पर आवर्धकों को या तो हाथ में पकड़ा जा सकता है अथवा किसी स्टैंड पर लगाया जा सकता है। देखिए, अगर काम जल्दी का है और एक हाथ काम में उपयोग रहेगा, एक हाथ खाली रहेगा, तब तो हैंड लेंस का प्रयोग कर लेते हैं। यदि एक हाथ, दोनों हाथ काम में बिजी रहेगा तो हम स्टैंड लेंस का प्रयोग कर सकते हैं। आइए पढ़ते हैं हैंड लेंस क्या होता है। देखिए, हैंड लेंस इस तरह का होता है। पहले इसकी आप पिक्चर देख लीजिए, सब ने देखा होगा इसको। ठीक, हाथ से पकड़ने वाला आवर्धक, इसका प्रयोग लिखने, पढ़ने अथवा वस्तुओं को पास से देखने के लिए, जैसे पैसे को पहचानना, छोटे पौधों अथवा कीड़े मकोड़ों का निरीक्षण करने, पुस्तक को पढ़ने तथा किसी उपभोक्ता वस्तु का मूल्य पढ़ने के लिए किया जाता है। आप मार्केट में जाते हैं, कुछ खरीदते हैं तो उसका प्राइस देखने के लिए, उसकी एक्सपायर डेट देखने के लिए, ये सब के लिए आवर्धक का प्रयोग हो सकता है। किताब पढ़ने के लिए, किसी का हाथ देखने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए होता है इसका प्रयोग। यह विभिन्न आवर्धन क्षमताओं में उपलब्ध है। इसका प्रयोग करना एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना आसान होता है। ठीक, इसका प्रयोग किसी भी वस्तु अथवा कोण पर किया जा सकता है। किसी भी दिशा में घुमा लो, ये कोई फिक्स नहीं होता। हाथ में लो, किसी भी तरफ घुमा के देख सकते हो। ठीक है, यह प्रकाश को वस्तु अथवा अध्ययन सामग्री पर पड़ने देता है। यह आवश्यक जो आवर्धक जो है पारदर्शी है, प्रकाश को वस्तु और अध्ययन सामग्री पर पड़ने देगा, रुकावट नहीं डालेगा। इसे उचित दूरी पर बनाए रखना कठिन है तथा प्रयोग करने में एक हाथ व्यस्त हो जाता है। एक फिक्स डिस्टेंस में बनाए रखना थोड़ा सा कठिन है और एक हाथ बिजी रहेगा इसमें। चलिए, स्टैंड जड़ित लेंस देखिए इस तरह का होगा। इसमें ये जो है प्लास्टिक की पाइप है। ठीक है, यह प्लास्टिक का ही कोई पार्ट है। ये लचीला होता है, इसको बदला जा सकता है, इसको और सीधा किया जा सकता है। ठीक, मतलब कि अपने इच्छा अनुसार इसमें थोड़ा परिवर्तन किया जा सकता है। यह एक मजबूत लेंस होता है। इसको प्लास्टिक के एक स्टैंड पर कस देते हैं। बच्चों द्वारा प्रयोग करने में स्टैंड पर लगा आवर्धक लेंस हाथ में पकड़ने वाले आवर्धक लेंस की अपेक्षा साधारणतः अधिक आसान होता है। इसका उपयोग पुस्तक अथवा अखबार पढ़ने के लिए किया जाता है। इसमें विभिन्न चित्रों को भी देखा जा सकता है, मतलब कई टाइप के होते हैं ये। देखिए, हैंड लेंस की तुलना में ये थोड़ा सा अच्छा होता है। यह विभिन्न आवर्धन क्षमताओं में उपलब्ध है। इसका प्रयोग करना तथा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना आसान है। ये लचीला होता है, इसको फोल्ड करके भी आप रख सकते हो, जेब में रख लिया, बैग में रख लिया, टूटने का डर नहीं होता। ठीक होता है, मतलब कम होता है। यह प्रकाश को वस्तु अथवा अध्ययन सामग्री पर पढ़ने देता है, कोई रुकावट नहीं डालेगा, सीधा प्रकाश पढ़ सकता है इस पर। हर कार्य के लिए दूरी निर्धारित की जाती है। पढ़ते समय थकावट जल्दी आ जाती है, इससे लिखना संभव नहीं है। देखिए, इस आवर्धक का उपयोग करते समय आपको डिस्टेंस का निर्धारण करना पड़ेगा। पढ़ना लिखना आसान है, लिखना संभव नहीं है, क्योंकि नहीं, ऐसा नहीं, लिख भी सकते हैं आवर्धक का प्रयोग करके, लेकिन अच्छा लिखने के लिए एक और मैं आपको टाइप पढ़ाने जा रहा हूँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें थोड़ा कठिनाई होती है। ठीक, इसका प्रयोग करने में एक हाथ व्यस्त रहता है। देखिए, ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये आप लिखने पढ़ने में यूज कर सकते हैं। ये एक अच्छा आवर्धक का उदाहरण है, चश्मे वाला आवर्धक। चश्मे की तरह इसको पहन लो और जैसे मर्जी काम करो। इसका प्रयोग पढ़ने रखने के लिए किया जाता है। एक बार प्रशिक्षित हो जाने पर लंबे समय तक प्रयोग किया जा सकता है। यह विभिन्न आवर्धन क्षमताओं में उपलब्ध है। इसका प्रयोग करना आसान है। देखिए, इस तरह से आपके सेम चश्मे की तरह ही है। आप चश्मे की तरह इसका उपयोग करिए, कोई झंझट नहीं, एक सामान्य मनुष्य की तरह आप काम कर पाएंगे। ठीक है, यानी सामान्य दृष्टि वाले व्यक्ति की तरह। ये कई आवर्धक क्षमताओं में उपलब्ध है, ऐसा नहीं कि एक ही आवर्धक क्षमता होगा। ये चश्मे में के लेंस के ऊपर, चश्मे के शीशे के ऊपर ये लग जाता है और आप उसी तरह से काम करें जैसे चश्मा पहन के कार्य करते हैं। ठीक, यदि चश्मे वाले आवर्धक का प्रयोग किया जाए तो कार्य करने के लिए दोनों हाथ व्यस्त रहते हैं।
दोनों हाथ व्यस्त होते हैं, यानी स्वतंत्र हो जाते हो, व्यस्त नहीं होते, दोनों हाथ स्वतंत्र होते हैं। इस आवर्धक का उपयोग करने से आपके दोनों हाथ बिल्कुल फ्री हो गए, आप चाहे जैसे काम करिए। चलिए अगला है सूक्ष्मदर्शी। देखिए सूक्ष्मदर्शी क्या है कि ये काम की गति को कम कर देता है, क्योंकि ये एक बार में छोटे से एरिया को ही देखता है। ठीक, यह एक धनात्मक लेंस वाली ऐसी युक्ति है जो सामग्री को आंख के समीप रखकर बड़ा करके दिखाने में सहायता करती है। इसकी सहायता से कोई भी बच्चा देर तक दृष्टिमूलक कार्य जैसे पढ़ना लिखना कर सकता है, किंतु पढ़ने की गति कम हो जाती है। काम को तो आप देर तक कर पाएंगे, थकावट नहीं होगी, क्योंकि एक जगह रख दिया और उसके नीचे बीच में अपना लगाए। सूक्ष्मदर्शी का भी आप देखिएगा, हमारे पास पिक्चर अवेलेबल नहीं दिखाते, और पढ़ते गए। लेकिन ये है कि ये फिक्स कम चीज़ों को एक साथ दिखाता है, कम एरिया को एक साथ कवर करता है, यही इसकी डिमेरिट है। अदरवाइज अच्छा चीज़ है। सबसे जो बेस्ट है वो ये कहा जा सकता है। कंप्यूटर्स का बहु उपयोग किया जा सकता है। ब्रेल पढ़ करके या बड़े छापे वाले में पुस्तक तैयार करने में, दृश्य सामग्री तैयार करने में, जैसे मैं आपके लिए देखिए सामग्री तैयार कर रहा हूँ, इस तरह से कंप्यूटर का उपयोग हो सकता है। कंप्यूटर के अंदर जो एप्लीकेशन होगा, जो सॉफ्टवेयर होगा, उसके आधार पे कंप्यूटर का मल्टीपल उपयोग है। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए हमने क्या किया, अक्सर कोई किताब की फ़ोटो खींच ली और उसको बड़ा करके पढ़ लिया, अल्प दृष्टिवादी बच्चे के लिए सहायक है। अगर मैं इसको इतना छोटा कर दूँ तो क्या आप देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। और यहीं पर इसको हमने जूम कर दिया, आप आसानी से देख पा रहे हैं। ये भी एक कंप्यूटर की उपयोगिता है कि अक्षर या पुस्तक की साइज़ को बढ़ा के हम उसको पढ़ सकते हैं। इसमें हमने ब्रेल स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर डाल दिया तो ये हमें पढ़ के सुनाएगा स्क्रीन में क्या लिखा हुआ है। ब्रेल ट्रांसलेटर डाल दिया तो लिखे हुए को ब्रेल में ट्रांसलेट करके फिर ब्रेल प्रिंटर से अटैच करके हम ब्रेल में उसको प्रिंट ले सकते हैं। ठीक, इस तरह से कंप्यूटर का बहुत उपयोग है। दूर के कार्य करने के लिए प्रकाशक की युक्तियाँ। देखिए, मैंने आपको शुरू में बताया कि जो दूर के कार्य हैं वो जो प्रकाशिकी युक्ति उपयोग किया गया है, वो ये ध्यान रखें कि 3 मीटर से दूरी, 3 मीटर के बाद की दूरी को यदि हमें कवर करना है, देखना है, तो हम इन टेलीस्कोपों का यूज कर सकते हैं या इन युक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। पठन पाठन में इस युक्ति से ज़्यादा उपयोगी पास की कार्य करने की जो युक्ति है वो ज़्यादा उपयोगी है। ठीक, चलिए फिर भी इसको पढ़ते हैं, ये भी उपयोगी है थोड़ा बहुत। 2 मीटर से अधिक दूरी कार्य करने के लिए आवर्धक के छोटे सूक्ष्मदर्शी टेलीस्कोप आते हैं। ठीक, इसकी सहायता से दूर की वस्तुओं तथा लोगों को देखने की क्षमता विकसित होती है। यद्यपि सूक्ष्मदर्शी से देखने पर वस्तुएं स्पष्ट हो सकती हैं क्योंकि वे अधिक पास लगती हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए उसकी वास्तविकता आप सूक्ष्मदर्शी से फिर नहीं देख सकती, क्योंकि वो पास होती हैं तो वो एक्चुअल में कितनी दूर है ये चीज़ें हम नहीं जान पाते, या कितना बड़ा है ये सब हम जान नहीं पाते। ऐसे में इनकी सही दूरी का अनुमान लगा पाना कठिन होता है। अतः चलते फिरते समय सूक्ष्मदर्शी का उपयोग कर पाना ही श्रेयकर होगा। यानी आप कहीं विजिट पे गए हैं, कहीं घूमने गए हैं, दूर के प्रदेशों को देखना चाहते हैं क्या है, जहाँ पहुँच नहीं संभव है, तो सूक्ष्मदर्शी का उपयोग कर सकते हैं। ठीक, पठन पाठन में थोड़ा कम उपयोग होता है। आइए, दूरदर्शियों का उपयोग निम्न वस्तुओं एवं गतिविधियों को देखने के लिए किया जाता है। दूर के संकेतों को पढ़ने में, ठीक, दूर कोई संकेत लिखा हुआ, कोई निर्देश लिखा हुआ है उसको पढ़ने में, लोगों अथवा जानवरों को ढूंढने में, कोई दूर व्यक्ति खड़ा है उसको पहचानने में कि कौन सा व्यक्ति है, किस तरह का जानवर है। स्कूल के श्यामपट्ट पर लिखा हुआ पढ़ने के लिए, लेकिन स्कूल के श्यामपट्ट पे पढ़ने के लिए श्यामपट्ट 3 मीटर से 2 मीटर तक दूरी का नहीं होता भी है तो बहुत रेयर बड़ी क्लासों में वहाँ इसका उपयोग हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर देखा जाता है कि श्यामपट्ट 3 मीटर के दायरे में है, तो हम अधिक पावर वाले नज़दीक सूक्ष्मदर्शियों का प्रयोग करके काम कर सकते हैं। किसी इमारत के प्रवेश द्वार को ढूंढना तथा खेलों का आनंद लेना आदि। जो डिटेक्टिव्स वगैरह होते हैं, डिटेक्टिव जॉब करते हैं पुलिस फील्ड में या क्रिमिनल फील्ड में, वो लोग सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं ताकि हमें दूर से ही विभिन्न जानकारियाँ जो हमारे ज़रूरत के अनुसार हैं वो मिल सकें। तो सूक्ष्मदर्शी का वहाँ भी बहुत उपयोगी है। तो इस तरह से हमने ये विषय आज समाप्त किया। हमने पढ़ा प्रकाशिकी युक्तियाँ। देखिए, जो अल्पदृष्टिबाधित बच्चा होता है
वो विभिन्न फ़ॉन्टों को पढ़ने के लिए सक्षम होता है, लेकिन हम उतने सारे फ़ॉन्ट्स की किताब तैयार नहीं कर पाते। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कुछ ऑप्टिकल एड्स तैयार किए गए ताकि बच्चा उन्हीं फ़ॉन्ट वाली किताबों को उसी योग्यता के साथ पढ़ पाए जिस तरह से सामान्य बच्चे, या सामान्य आँख वाले बच्चे कहूँ, सामान्य नहीं क्योंकि बच्चे सब सामान्य हैं, सामान्य आँख वाले बच्चे जिस योग्यता से उस किताब को पढ़ते हैं। सामान्य आँख वाले बिना किसी डिवाइसेस के उपयोग के पढ़ लेते हैं। जो अल्प दृष्टिबाधित बच्चे हैं वो अपनी दृष्टि की दक्षता के अनुसार आवश्यक डिवाइस का उपयोग करके पढ़ सकते हैं, या अपनी आवश्यकता के अनुसार कि उन्हें पढ़ना है या किसी चीज़ का प्रिंट देखना है, किस चीज़ के लिए क्या उपयोग करना है या किस को कौन सा काम कर रहे हैं, उसके अनुसार वो डिवाइस का उपयोग कर सकते हैं। ये काफ़ी सहायक होती है पढ़ने लिखने में अल्प दृष्टिबाधित बच्चे के लिए। थैंक यू आप लोगों का। आशा है कि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि लगी हो तो अपने दोस्तों को भी ये वीडियो भेजें और उनको भी मोटिवेट करें कि वो पढ़ें, ताकि लॉकडाउन के दौरान अपने सिलेबस को ख़त्म कर सकें। क्योंकि क्लासेस कब होंगी इसका कुछ पता नहीं है, होंगी भी कि या बिना क्लास के ही इस बार एग्ज़ाम हो जाएगा, तो हमें पहले से तैयार रहना चाहिए। धन्यवाद।